पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन अध्यक्ष शहबाज शरीफ रविवार को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिए गए। प्रधानमंत्री पद पर चुने जाने के साथ ही उन्होंने कश्मीर का राग अलापा है। साथ ही पड़ोसियों सहित सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध सुधारने का वादा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी खेल का हिस्सा नहीं बनेगा और उनकी सरकार दोस्तों की संख्या बढ़ाएगी। हम समानता के आधार पर पड़ोसियों के साथ संबंध बनाए रखेंगे। उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए इसकी तुलना फलस्तीन से की। शहबाज ने गाजा कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर दुनिया से चुप्पी तोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा, आइए हम सब एक साथ आएं और नेशनल असेंबली को कश्मीरियों और फिलिस्तीनियों की आजादी के लिए एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद अपने पहले संबोधन के दौरान शहबाज शरीफ ने भारत अफगानिस्तान के साथ संबंधों का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि उन्होंने कश्मीर का जमकर जिक्र किया। उन्होंने चीन के साथ संबंधों, सीपीईसी की भूमिका, अमेरिका, यूरोप, सऊदी, यूएई आदि के साथ संबंधों पर विस्तृत जानकारी दी। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई। वो अपना कार्यकाल तब शुरू कर रहे हैं जब देश एक खराब रुपए से अधिक के बजटीय घाटे का सामना कर रहा है। हम सशस्त्र बलों और सिविल सेवकों को वेतन कैसे देंगे? पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सारा खर्च केवल ऋण के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। ये सभी पिछले कुछ वर्षों से ऋण के माध्यम से पूरे किए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने खराब अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का संकल्प लेने के साथ ही 2030 तक G20 सदस्यता पाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि देश को केवल ब्याज के रूप में अरबों रुपए का भुगतान करना पड़ता है। बिजली उत्पादक कंपनियों पर बढ़ते कर्ज के कारण ऊर्जा क्षेत्र चरमरा रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसी सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएं अरबों रुपए के घाटे में चल रही हैं। उन्होंने देश को विकास की राह पर ले जाने का वादा किया और सभी बाधाओं को दूर करने की घोषणा की। शहबाज ने कहा कि सरकार देश को मौजूदा संकट से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं कोई समय सीमा तय नहीं करना चाहता, लेकिन हम जो कदम उठाएंगे उसके सकारात्मक परिणाम 1 साल बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। शहबाज ने यह भी सवाल किया कि इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को पत्र क्यों लिखा। इसे उन्होंने देश के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को आमंत्रित करने के समान बताया। कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए शहबाज ने कहा कि उनकी सरकार किसानों को सब्सिडी देगी और उनके लिए 100 ट्यूबवेल कार्यक्रम भी शुरू करेगी। राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई दंगों के अपराधियों को न्याय की कटघरे में लाया जाएगा, जबकि जो लोग घटनाओं में शामिल नहीं थे उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की सरकार की योजना पर उन्होंने कहा कि सरकार कठोर और अप्रचलित कानूनों और विनियमों को समाप्त कर देगी और निर्यात क्षेत्रों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रांतीय सरकारों के साथ काम करेगी।